guys, welcome to another video, and in today's video we are going to start hydraulics and pneumatics। और आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स क्या होती है और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ए फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है। तो उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि फ्लूइड क्या होता है और कितने टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। और फिर लास्ट में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे फ्लूइड की। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्लूइड की डिस्कस की जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोलिक्स क्या होते हैं। तो एक बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं हाइड्रोलिक्स की, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोलिक क्या होती है। तो अगर हाइड्रोलिक्स की बात की जाए तो हाइड्रोलिक एक ऐसी ब्रांच है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या इंजीनियरिंग साइंस की, जिसमें हम वाटर या किसी भी लिक्विड की स्टडी करते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो लिक्विड या वाटर, जनरली हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो वाटर को कंसीडर करेंगे, लेकिन हम कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। तो जो कोई भी लिक्विड होगा उसका बिहेवियर कैसा है, अगर वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो अगर हम हाइड्रोलिक्स को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज दैट branch of science which deals with the behavior of liquid at rest और इन मोशन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोलिक एक ऐसी ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस की जिसमें हम किसी भी लिक्विड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अगर वो लिक्विड रेस्ट में है तो उस रेस्ट की कंडीशन में वो कैसे बिहेव कर रहा है, और अगर वो लिक्विड आपका मोशन में है, यानी वो मोशन कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है, तो उस वक्त उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये जिस फील्ड में या जिस ब्रांच में या जिस सब्जेक्ट के थ्रू हम ये स्टडी कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है आपका हाइड्रोलिक्स। अब ये स्टडी जो है वो बेसिकली आप दो तरीके से करते हैं लिक्विड की। तो जो लिक्विड की स्टडी होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो जनरली आपका होगा रेस्ट में और एक होगा मोशन में। अब ये जो रेस्ट वाला पार्ट है, इस रेस्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टैटिक्स। यानी अगर आपका लिक्विड रेस्ट में है तो उस रेस्ट के कंडीशन में अगर हम बिहेवियर को स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो स्टडी जिस फील्ड में हम करते हैं उस फील्ड का नाम है आपका स्टैटिक। और अगर ब्रॉड वे में इसको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक्स। यानी किसी भी फ्लूइड की स्टडी रेस्ट में अगर हम करना चाह रहे हैं तो हम फ्लूइड स्टैटिक्स की फील्ड में कर सकते हैं। और अगर मोशन में करना चाह रहे हैं तो मोशन में जब बात की जाती है तो मोशन में किसी भी लिक्विड की स्टडी करने के लिए दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक है हमारे पास काइनेमेटिक्स और एक है हमारे पास डायनामिक्स। तो जिस ब्रांच के अंदर लिक्विड की स्टडी मोशन में की जाए विदाउट कंसिडरिंग दी फोर्सेस और प्रेशर, तो उस फील्ड को हम जनरली कहते हैं काइनेमेटिक। यानी यहाँ पर स्टडी जो होगी काइनेमेटिक्स के अंदर और डायनामिक्स के अंदर, दोनों के अंदर मोशन में स्टडी की जाएगी लिक्विड की। यानी आपका लिक्विड जो होगा वो फ्लो कर रहा होगा, मोशन में होगा। तो चाहे काइनेमेटिक्स की बात किया चाहे डायनामिक्स की बात की जाए। लेकिन अगर काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स में प्रेशर फोर्स
प्रेशर और डिफरेंट फोर्सेस की स्टडी नहीं की जाएगी, यानी इसमें स्टडी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर डायनामिक्स की बात की जाए तो डायनामिक्स में हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन। मोशन किस वजह से हो रहा है, क्या वजह है मोशन होने की, तो कॉज ऑफ मोशन को भी कंसीडर किया जाएगा। वो कॉज ऑफ मोशन डिफरेंट फोर्सेज होंगी, तो उन फोर्सेस की भी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो उस फोर्सेस की स्टडी जिस ब्रांच में आप करते हैं वो ब्रांच आपकी डायनामिक्स कहलाती है। और अगर आप प्रेशर और डिफरेंट फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे तो वो काइनेमेटिक्स कहलाएगी। यानी अगर सिंपल सी हम समझना चाहें तो जो हाइड्रोलिक्स होती है वो हाइड्रोलिक या वो फ्लूइड मैकेनिक्स अगर हम कहें तो वो आपके दो तरीके से की जाती है। एक में आपका फ्लूइड जो होगा वो रेस्ट में होगा और दूसरे में आपका फ्लूइड जो होगा वो मोशन में होगा। तो अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उस रेस्ट की कंडीशन में जब हम स्टडी करते हैं तो वो स्टडी आपकी फ्लूइड स्टैटिक्स ब्रांच में आ जाती है। और जब मोशन की बात आती है, यानी जब आपका कोई भी फ्लूइड हो या लिक्विड हो, अगर वो फ्लो कर रहा हो तो उस फ्लो के जब वो फ्लो कर रहा है तो उस फ्लो के केस में आपको दो ब्रांच में डिवीजन हो जाता है मोशन के केस में, एक काइनेमेटिक्स दूसरा डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स का जो केस होता है उसमें हम किसी भी कॉज को कंसीडर नहीं करते, यानी सिर्फ मोशन हो रहा है, हम उस मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन किस वजह से मोशन हो रहा है इस पे हमारा फोकस नहीं रहता है। लेकिन डायनामिक्स में क्या होता है कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो कॉजेस के पीछे होता है कि किन किन कॉजेस, किन वजह से ये मोशन जो हो रहा है वो हो रहा है लिक्विड के अंदर। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, एक बेसिक डेफिनेशन थी हाइड्रोलिक्स की, और डिफरेंट टाइप्स थी, डिफरेंट ब्रांचेस थी, जैसे कि स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम ये देखते हैं कि फ्लूइड क्या होता है, क्योंकि ये फ्लूइड जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हाइड्रोलिक्स की बात तो फ्लूइड कैन बी डिफाइंड एज फ्लूइड कैन बी डिफाइंड as a substance which deform continuously under the application of shear stress। यानी क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि अगर उसके ऊपर कोई शेयर स्ट्रेस अप्लाई हो रही है तो वो उस शेयर स्ट्रेस की वजह से कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता है। अब हम देखेंगे कि डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, फ्लूइड के डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है। तो उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो शेयर स्ट्रेस को विदस्टैंड नहीं कर पाता, यानी शेयर स्ट्रेस को बेयर ही नहीं कर पाता, रिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना भी कम हो लेकिन जो फ्लूइड होगा वो शेयर स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को विदस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, उसमें हम कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन ज़रूर ही आ जाएगा। हम यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, फ्लूइड कैन नॉट withstand cannot withstand shear stress। okay, even small magnitude, even small magnitude। गुड है। तो अब इस डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि आपके पास एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उससे आसानी समझ में आ जाएगा इस डिफॉर्मेशन का मतलब। सपोज करिए ये कोई एक चैनल है और इस चैनल में आपका एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। लेट अस सपोज एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस फ्लो को हम दिखा देते हैं ऐसे, लेयर बाय लेयर इस तरीके से एक लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, और दीज आर पैरेलल्स, दीज आर पैरेलल्स। सो अब होगा क्या, होगा ये कि सपोज करिए
हमने कंसीडर किया कि इस पॉइंट से और ये कोई पार्टिकल है फ्लूइड का इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमने कह दिया 0 और इस पॉइंट को हमने कह दिया 1। तो अब हमने इस पॉइंट को कह दिया 1 और इसके बीच में हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज 1 डैश। अब यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया एक शेयर स्ट्रेस को, सपोज करिए ये शेयर स्ट्रेस हमने अप्लाई कर दी टाउ मैग्नीट्यूड की। अब हो गया क्या, इस शेयर स्ट्रेस की वजह से ये जो पार्टिकल था पॉइंट 1 पे, यानी 0 1 डैश और 1, ये जो पार्टिकल था, अब इस शेयर स्ट्रेस के एप्लीकेशन की वजह से अगर ये पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज कर ले और अब वो यहाँ पहुँच जाए, अब वो पहुँच जाए इस पॉइंट पे, सपोज करिए यहाँ आ गया 0 2 एंड 2 डैश। सिमिलरली अगेन अब 0 2 2 डैश से ये पहुँच जाए 0 3 3 डैश पे, एंड सिमिलरली 0 3 3 डैश से अगर ये पार्टिकल पहुँच जाए 0 4 4 डैश पे। तो अब ये जो पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है इसकी, इस पार्टिकल की ये जो पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, यानी 0 1 1 डैश, ये तो ओरिजिनल पोजीशन थी, ये वाली जो पोजीशन थी ये वाली, ये ओरिजिनल पोजीशन थी इस पार्टिकल की। लेकिन जैसे ही शेयर स्ट्रेस अप्लाई हुआ टाउ मैग्नीट्यूड का, इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया 0 2 2 डैश पे, फिर फर्दर चेंज किया 0 3 3 डैश पे, फिर फर्दर चेंज किया 0 4 4 डैश पे। इसी तरीके से फाइनली किसी एक फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सपोज करिए अगर हम इसको आगे कंटिन्यू कर दें तो ये आगे तक जाएगा, यानी 0 5 5 डैश, इसी तरीके से 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी डैश तक। तो ये जो कंडीशन हुई जिसकी वजह से जो फ्लूइड था उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो ये कहलाता है बेसिकली डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड। और ये डिफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है, शेयर स्ट्रेस टाउ की वजह से। तो इस तरीके के सब्सटेंस को जो कि शेयर स्ट्रेस के एप्लीकेशन की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आ जाए जिस सब्सटेंस के अंदर, वो सब्सटेंस आपका फ्लूइड कहलाता है। और ये जो फ्लूइड होते हैं बेसिकली, अगर इनके टाइप्स की बात की जाए तो फ्लूइड ब्रॉडली स्पीकिंग, फ्लूइड आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के फ्लूइड होते हैं। एक आपका होता है लिक्विड और दूसरा होता है आपका गैस। ओके, तो लिक्विड में आपका वाटर आ गया, ऑयल आ गया, डिफरेंट लिक्विड्स आ गए फ्लूइड, तो ये भी एक तरीके का फ्लूइड है। और जितनी भी गैसेस होती हैं वो भी एक फ्लूइड है, क्योंकि गैसेस भी जो होती हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं शेयर स्ट्रेस के एप्लीकेशन की वजह से। नाउ अब डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कि इस कोर्स में, जो कि आपका हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी इन अपकमिंग चैप्टर्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस some important and basic properties of fluid. So properties of fluid. अब कुछ प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ्लूइड की, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो आप लोगों ने पहले पहले से आप लोग जानते होंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक हैं। और इसी तरीके से उसमें उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी एक बहुत कॉमन टर्म है जो कि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पे इसको हम समझ सकते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। तो इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं और इसी को हम मास डेंसिटी भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम मास डेंसिटी भी है। बोथ आर सेम थिंग्स, मास मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन अगर हम डेंसिटी की लिखें तो ये डेंसिटी होती है रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड। और फ्लूइड जब हम कह रहे हैं तो
यहाँ पे मतलब है कि लिक्विड और गैस दोनों कंसीडर किए जाएंगे इसमें। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम, टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो अगर मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, और मास को हम एम से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। दिस इज वन ऑफ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। और इसकी एसआई यूनिट की अगर बात की जाए तो एसआई यूनिट इसकी केजी पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी की। ओके, एसआई यूनिट। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है इसकी एक यूनिट सीजीएस में। और अगर बात की जाए वाटर की, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस कोर्स में, सो अगर वाटर की बात की जाए, वाटर की डेंसिटी की, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे वाटर की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी। ये कुछ ऐसे आपके सब्सटेंस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब एक और बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, और वो है आपका स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट कहें या फिर इसी को हम कह सकते हैं वेट डेंसिटी, बोथ आर सेम थिंग्स। वेट डेंसिटी, दोनों एक ही बात है। तो अगर स्पेसिफिक वेट को हम डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट जो होता है ये भी एक रेशियो होता है, और ये रेशियो होता है आपका वेट ऑफ द फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। और अगर मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। तो स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और वेट ऑफ फ्लूइड हम जानते हैं कि वेट इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स, और फोर्स को हम लिख सकते हैं एम इंटू जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम वी। ओके। और अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ एक क्या है, वो ये है कि मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट रो विच इज डेंसिटी। सो हम इसको लिख सकते हैं रो इंटू जी, यानी स्पेसिफिक वेट आपका रो जी के बराबर होता है। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू रो इंटू जी। तो ये आपका एक और बेसिक डेफिनेशन हो गई स्पेसिफिक वेट की। अब एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं जो कि आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, आइए देखते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक लग गया, तो जब भी किसी क्वांटिटी के आगे स्पेसिफिक लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको मास से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड टू द मास ऑफ द फ्लूइड।
तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड टू द मास ऑफ द फ्लूइड, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली इसको, अगर हम लिखना चाहें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। स्मॉल v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाई मास ऑफ फ्लूइड। और अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि जो हमारी डेंसिटी होती है, वो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज नथिंग बट रो इज इक्वल्स टू m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम। और ये है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम अपॉन मास। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। सो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो इट इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो जब रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी का तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर केजी। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करते रहें और हमारे इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो गाइज अगेन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।